तो चलिए चलेंगे अगला मैच की तरफ। राहुल सर के पास 4 ओवर का मैच रहेगा, सेकेंड राउंड का मैच है और सेकेंड राउंड का पहला मैच है बिग फाइट्स मैच। यहाँ पर देवी चावड़ा टीम ऑन दी टॉप डिसाइड टू फर्स्ट फील्ड। तो चलिए बात करेंगे कसल फुट के। देखिए सचिन जी पाटिल साहब, तय दिल से उनका भी स्वागत। चलेंगे राहुल सर के पास। आइए राहुल सर, आगे की आंखों दिखा हल। थँक्यू सो मच बाबू सा। पहिलाच बॉल फोरलर लेनचा होता, अपसाईडला खेळलेत फिल्डर तिथं आहेत रोनक मात्रे, एक धावीतनं नीती आहे वाडेगड टीमला। चांगली माशी देखील आपल्याला पाहायला मिळेल। हा सामना 4 ओव्हरचा असेल, या गोष्टीची नोंद घ्यावी। दुसऱ्या फेरीतील हा पहिला सामना आहे। त्याच्यानंतर पहिल्या फेरीतील आपल्याला शेवटची मॅच पाहायला मिळेल। गौरी शंकर क्रिकेट संघ गौरीपाडा विरुद्ध गावदेवी खाडी अशी आपल्याला मॅच पाहायला मिळेल। ओव्हर द विकेटनं खूप चांगला फटका स्वारकाटच्या माध्यमातून सिद्धू पाटीलला या देखील मॅच मध्ये सुरुवात चांगली केली आहे। पहिल्या देखील मॅच मध्ये अक्षरशः बरसला होता सकाळच्या पहिल्या मॅच मध्ये सिद्धू पाटील, आणि आता देखील चांगली बॅटिंग पाहायला मिळते। चेंडू जाल डीप पॉइंटला बीट करून सीमा पार या इनिंगचा हा पहिला चौकार। चांगली सुरुवात सिद्धू पाटीलच्या माध्यमातून या देखील सामन्यामध्ये। ओव्हर द विकेटनं यावेळेचा फटका हवे त्या मिस्तामिंग जेल होऊ शकला असता। खूप वेगाने चेंडू नक्कीच चेंडूपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला होता खेळाडूनं, तोपर्यंत मिळतील या दरम्यानच्या या 2 धावा, आणि 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या स्कोअरबोर्डवरती 7। पुन्हा एकदा इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र इथं लीडिंग एज लागतीये। बॅकफुट पॉइंटला पकडला जाईल आणि आता मात्र इथं मैदान सोडावं लागेल सिद्धू पाटीलला। लागणारा हा पहिला झटका वाडेगर टीमला। पहिला लागणारा हा झटका टीम वाडेगरला। पहिल्या षटकाचा खेळ मार्गस्थ असताना गोलंदाज सागर मात्रे।
दरम्यान हा चौकार येत नाही तो शेवटच्या बॉलवरती. चौकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या मात्र आपल्याला पाहायला मिळते स्कोर बोर्ड वरती 11. डबल 1. एका षटकाचा खेळ कंप्लीट झालाय आणि दुसऱ्या षटकाला आता मात्र इथनं सुरुवात होते. गोलंदाज योगेश अष्टपैलू खेळाडू आहे. चांगली कामगिरी आपल्याला त्याच्या देखील माध्यमातून सातत्यानं पाहायला मिळते. भरपूर नवीन चेहरे आपल्याला पाहायला मिळतात देवीच्या पडा टीम मध्ये. राम मात्रे सारखा प्रतिम खेळाडू नाहीये. कुणाल मात्रे सारखा एक त्यांचा स्ट्रायकर गोलंदाज टीम मध्ये आपल्याला पाहायला मिळत नाहीये. बाळासारखा एक अप्रतिम खेळाडू तो देखील टीम मध्ये आपल्याला पाहायला मिळत नाहीयेत. यावेळेस फटका उडवला मिसामिंग झेलची नक्कीच मी तर म्हणेल संधी होऊ शकली असती. तर फिल्डिंग या दरम्यान चांगली पाहायला मिळते आपल्याला. सचिन पाटील यांचा देखील कमबॅक झाला आहे कुशल स्पोर्ट सापा टीम मध्ये. बघूया मात्र हंगाम गाजवतील का 2021चा. काडी येते नक्कीच पण नाही आपल्याला इनॅक्शन मध्ये ते पाहायला मिळतील. सन्माननीय विजय पाटील अप्रतिम खेळाडू आहेत वाडेकरचे. थोडीशी चर्चा मात्र सुरू आहे अंपायर शक्ती आणि आमचे सचिन पाटील या दोघांमध्ये. सचिन पाटील तर मॅच स्टार्ट होते पुन्हा एकदा. ओव्हर द विकेट या दरम्यान साताचा चेंडू आपल्याला चांगला पाहायला मिळतोय. गती कमी होती या चेंडूमध्ये आणि त्याचा फायदा देखील होत असताना गोलंदाज योगेश मात्रेचा हा षटक आपल्याला दुसरं पाहायला मिळतो. संघाची धावसंख्या स्कोरबोर्ड वरती आहे दरम्यान 13 धावा. वाडेकर संघ पहिल्या इनिंग मध्ये बॅटिंग करत असताना स्ट्रायकिंग इनला अतुल भोईर. अजून एक चांगला चेंडू आहे. एज लागून चेंडू मात्र दरम्यान कीपरच्या पाठी निघून जातोय. दरम्यानच्या इथनं या वेळेत एक धाव तर मिळते आणि एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या एक न पुढे जाते. धावसंख्या स्कोरबोर्ड वरती या दरम्यान 14. षटक इथनं मार्गस्थ असताना दुसरं योगेश. आपली दिली चेंडूला चुकीचा चेंडू आहे. सर्व्हिससाठी नक्कीच मेजबानी होती. पाठवल्या साईडला हा चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार. व्हाईट बॉलचा इशारा अंपायरचा. एक्स्ट्रा धाव या दरम्यान इथनं एक मिळते. एक्स्ट्राच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या एकनं पुढे जाते. धावसंख्या स्कोरबोर्ड वरती 21. 21 धावा स्कोरबोर्ड वरती. पुढचा बॉल ओव्हर द विकेट. अजून एक चांगला फटका आहे. चांगली बॅटिंग आपल्याला आता मात्र पाहायला मिळते. टॉप गेअर मध्ये बॅटिंग करत असताना टीम वाडेकर. येणारा हा षटकार.
षटकार लागोपाठ नक्कीच येत असताना संघाची धावसंख्या स्कोर बोर्ड वरती 6 न पुढे जाते. यावेळेस अजून एक ब्लास्ट, चांगली बॅटिंग सर्वेशने आता मात्र आक्रमणाला भरपूर चांगली सुरुवात केली आहे आणि याचीच गरज आहे टीम वाडेगडला. षटकार संघाची धावसंख्या स्कोर बोर्ड वरती डबल 33 धावा. समीर भोईर सेकंड ओव्हरला सुरुवात आणि ती देखील षटकारानं. तिसरा षटकाची नक्कीच मात्र माफ करा सुरुवात झाली आहे आणि अतुलनं आक्रमणाला देखील सुरुवात केली आहे. पहिल्याच बॉल पासून तिसऱ्या ओव्हरच्या षटकार. शान आई तुझं देऊळ आताचा मदर चेंडू आपल्याला चांगला पाहायला मिळतो. डॉट समीर भोईरच्या समोर अतुल भोईर ओव्हर द विकेट. जेव्हा नक्की चेंडूला माता टी दिली आहे, चेंडू नक्कीच बाउन्सर फेकला तेव्हा आक्रमणात झालाय. येणारा हा षटकार आणि या षटकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 6 न पुढे जाते. पंचेचाळीस धावा स्कोर बोर्ड वरती. चांगली बॅटिंग वाडेगरच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. यावेळेचा फटका फसला, मिसटायमिंग शॉट हे झेल देखील दरम्यान ड्रॉप झाला होता, मात्र नो बॉलचा इशारा अंपायरचा आलाय. येणारा चेंडू फ्री देखील असेल. इथनं एकूण 3 धावा मिळतील आणि 3 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 3 पुढे जाते. 48 धावा स्कोर बोर्ड वरती. चुकीची गोलंदाजी. पुढचा बॉल. आताचा मात्र चेंडू या दरम्यान चांगला आपल्याला पाहायला मिळतोय. डॉट बॉल येत असताना अशीच गोलंदाजी करावी लागेल. ऑलरेडी धावसंख्या स्कोर बोर्ड वरती खूप वेगाने आपल्याला पाहायला मिळते. 43 वरती आहे. अजून याच्यानंतर एका षटकाचा खेळ देखील शिल्लक आहे. ओव्हर द विकेट नाही. पुलर लेनचा चेंडू खूप चांगला होता. व्हाईट शॉर्कर. अजून एक चेंडू मात्र इथनं डॉट येतोय आणि अशीच गोलंदाजी इथनं दरम्यान करावी लागेल. मॅच मध्ये कमबॅक करायचा असेल तर चांगली गोलंदाजी करून वापसी करावी लागेल. अजून एक चांगला चेंडू आहे, मात्र कीपर बीट झाले. प्रोटेक्शन आहे. एक धाव इथनं मीत बाईच्या माध्यमातून षटक संपल्याचा देखील इशारा. सचिन बॅटकटची धाव आहे. षटक संपण्याचा इशारा दरम्यान आला आणि संघाची धावसंख्या दरम्यान एका धावेच्या मदतीनं पुढे जाते. 1 खाडी टीमचे कॅप्टन आणि गौरीपाडा टीमचे कॅप्टन लवकरात लवकर टॉस साठी आपल्याला यायचं आहे.
खाडी विरुद्ध गौरीपाडा या पुढची मॅच. भूषण अंतिम षटकामध्ये. भूषण मादरे स्विंग आक्रमण समोर खेळलेत, फटका हवे ते फिल्डर दूरवर येतील, मात्र धावा इथं चांगला मिळतील. डेट वर्ष सुरुवात मात्र नक्कीच्या दरम्यान सुरुवातीलाच हा आक्रमण आपल्याला पाहायला मिळतो. चौकार अतुल भोईर चांगले बॅटिंग करत असताना संघाची धावसंख्या 50 कंप्लीट. 53. हेलिकॉप्टर उडवला, फटका साईडच्या दिशेनं, क्लासिकल चांगली बॅटिंग अतुल भोईरच्या माध्यमातून, टीम वाडेकरच्या माध्यमातून चांगला षटकार. या दरम्यान फुल टॉस आहे ऑन साइडला, स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळलेत. फिल्डिंग चांगली झाली आहे. दरम्यान इथं एक धाव मिळते. एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न पुढे जाते. 60 धावा स्कोर बोर्ड वरती. अंतिम षटकाला सुरुवात झाली आहे. भूषणच्या माध्यमातून अंतिम षटक. खाडी संघाचे संघनायक आणि गौरीपाडा संघाचे संघनायक आपण लवकरात लवकर टॉस साठी यायचे. स्ट्राइक रोटेट करण्याचा प्रयत्न आणि विकेट सॅक्रिफाइस करावी लागते सर्वेशला. आपली फलंदाज बाद. आपलं हार्दिक स्वागत आहे गावदेवी खाडी. सोबत विकेट न पुन्हा मात्र यावेळेस फटका ऑन साइडला खेळलेत. फिल्डर तिथे उपस्थित आहेत. या दरम्यान चेंडू शोधून फिक केली जाईल, तोपर्यंत मिळतील या 2 धावा आणि या 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 2 न पुढे जाते. 62 62 धावा स्कोर बोर्ड वरती. पुढचा बॉल. यावेळेचा फटका शेवटच्या बॉल वरती चांगला येतोय. षटकारानं फिनिश केलाय हा पहिला डाव टीम वाडेकरनं आणि खूप चांगली इनिंग आपल्या टीम साठी खेळला. मैदानाच्या आतमध्ये खूप चांगला खेळ आपल्याला पाहायला भेटला. टीम वाडेकरच्या माध्यमातून एकूण धावा बनवल्या गेल्या. पहिल्या डावामध्ये बॅटिंग करत असताना 69चं टार्गेट या मॅच मध्ये हा सामना जिंकण्यासाठी. खाडी टीमचे कॅप्टन आपण या लगेचच आणि गौरीपाडा टीमचे कॅप्टन आपण या समोर. टॉस केला जाईल. सूरज फौजदार आपण आलेत तर आपण या टॉस साठी टॉस मात्र केला जाईल. पुढच्या मॅचचा 5 ओव्हरची ती आपल्याला नक्कीच मॅच पाहायला मिळेल. चांगला खेळ त्या या देखील पुढच्या मॅच मध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. थँक्यू.
गवडीपारा टीमच्या कॅप्टननी यायचे. रवी म्हात्रे आपल्या टीमच्या कॅप्टनला आपण पाठवा लगेचच. रवी म्हात्रे स्वतः येतात. चला आपण टॉस समोरच थांबायचं. आपण टॉस इथेच केला जाईल. विजय पाटील सिनियर खेळाडू वाडेकरच्या प्रतिम खेळाडू बाई त्यांच्या शुभास्ते टॉस केला जाईल. या विजय पाटील आपण समोर आपल्या शुभास्ते टॉस केला जाईल. टॉस आपण करतोय. विजय पाटील यांच्या शुभ हस्ते सामन्याची नाणेफेकी आणि नाणेफेकीचा कौल या दरम्यान जिंकलाय गौरी शंकर क्रिकेट संघ गौरीपाडा या टीमनं आणि डिसिजन थोडंसं नक्कीच पेंडिंग आहे. येत्या 2 मिनिटांमध्ये आपल्यापर्यंत डिसिजन पोहोचेल. मग ही मॅच 5 ओव्हरची असेल बघा. हा सामना 5 षटकांचा असेल. देवीचा पाडा आणि त्याच्यानंतर पडले संघ उशिरा दाखल झाला म्हणून ती मॅच आपण 4 ओव्हरची खेळली. मग पहिल्या फेरीतील जे काही सामने आहेत ते 5 षटकांचीच आपण खेळलेत. पहिल्या दिवसापासून मॅच सुरू करूया. आपण ऐकूयापर्यंत आमचे सहकारी समालोचक मित्र बाबूसा यांचा आवाज. तो चलिए धन्यवाद राहुल सर. इसी बीच तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत. फिर से एक बार बड़ी खूबसूरत देखिए यहाँ पर बात करेंगे माहौल बनाए. दर्शकों का भीड़ भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है इस मैदान के ऊपर, क्योंकि इस टूर्नामेंट की बात करेंगे ना आज आखिरी दिन है, अंतिम दिन इस टूर्नामेंट की बात करेंगे. और टारगेट की बात करेंगे देखिए बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि खास करके 4 ओवर का मैच है. 69 रनों की टारगेट से. और ये चलिए भाई ये तो है जंग के ऐलान कहीं ना कहीं. कई दिन प्यार के जवाब प्यार से देंगे और ईंट के जवाब यहाँ पर पत्थर से देते हुए 6 रन. तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर देखिए 69 रनों की टारगेट से. और बल्लेबाजों ने देखिए यहाँ पर जंग छेड़ दिए हैं. पहली गेंद के ऊपर देखिए सिंगल और उसके बाद छक्का. और इस बार देखिए पटकी हुई गेंद से ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, घसट कर गेंद को लाया गया. क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ टेनिस गेंद को देखिए ऑन साइड पर खेलना बल्लेबाज पसंद करते हैं. इस ओवर के ऊपर से भी खेल सकते थे, लेकिन पहले इरादा बना लिए थे कि ऑन साइड पर मुझे खेलना है. विजय दादा भोईर साहब देखिए बात करेंगे. एमबी ट्रॉफी के आयोजक विजय पाटिल साहब बात करेंगे. एक लेजेंड खिलाड़ी निश्चित रूप से वाडेकर की बात करेंगे. उनका भी तहे दिल से स्वागत है. और जितने भी दर्शक यहाँ पर उपस्थित हैं और जितने सारे दर्शक यूट्यूब के माध्यम से इस मैच को देख रहे हैं. घुमाया गेंद को देखिए यहाँ पर लेग स्टंप को छोड़ता हुआ गेंद निकला वाइड का इजाफा. एक्स्ट्रा रनों से मदद मिलेगा लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि बल्ले से कुछ मेहनत दिखाना होगा. और इसी बीच देखिए एक बड़ा छक्का. वाना वाना ग्रैंड 6. के साथ है. और फिर से पटकी हुई गेंद और एक निकला. देखिए यहाँ पर देखते हैं अंपायर का इंतजार 1 बाउंसों का. धन्यवाद. इसी तो
चलिए पहला ओवर का खेल समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के साथ टीम का स्कोर देखिए ताबड़तोड़ शुरुआत 20 रन। अगर इसी औसत से रन बनता है तो फिर 80 रन, तो उन्हें बनाना है 69 रन। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया भाई, टेनिस क्रिकेट में कोई भी टारगेट सुरक्षित नहीं है। और देखिए पर 69 रन बनाए तो ये मत सोचिए कि मुकाबला जीत गए। कहते हैं ना, भैंस ने अगर जियो का सिम खाया तो ये मत सोचिए कि अनलिमिटेड दूध देगी, हो सकता है गोबर भी दे सकती है। तो आपने 69 रन बना लिया तो ये मत सोचिए कि मुकाबला जीत गए, हो सकता है आपके गेंदबाज भी लुटा सकते हैं, क्योंकि ये टेनिस क्रिकेट हमेशा देखिए लूटने वाला खेल है। आप जितने भी रन बना लो फिर वहां पर लुटाने के लिए गेंदबाज भी तैयार रहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर थोड़ा मुश्किल समय बना है, लेकिन वाड़े की टीम देखिए अच्छी उनकी गेंदबाजी, मैंने पिछला मैच में भी उनकी गेंदबाजी देखिए कमाल की, वापसी करने की ताकत रखते हैं। लेकिन थोड़ा मुश्किल हालत है जब शुरुआत में इस तरह के रन चला जाए। और ये चलिए भाई काफी जल्दी बल्ला ले लिए, यानी दूल्हा पहुंचने से पहले दुल्हन फरार। गेंद आने से पहले बल्ला निकल गया। और विकेट देखिए थोड़ा सा नमी है, काफी जल्दी बनाया गया है। नया विकेट से नया मैदान है, गेंद थोड़ा सा रुक कर आ रही है। और वाड़ेगढ़ टीम की बात करेंगे ना, सिद्धू उस टीम में है एक नायक की भूमिका निभाते हुए। बल्लेबाजी की तरफ उनका जाकर देखो तो फिर से एक बार अतुल ने फिर से चमके, यानी जमकर बल्लेबाजी की। 38 रनों का इनिंग्स, लेकिन सिद्धू का बल्ला नहीं चला। उसके बाद जो ताबड़तोड़ इनिंग्स से आकर खेले सर्वेश ने 22 रनों का इनिंग्स। क्या उस इनिंग के ऊपर पानी फेर देंगे गेंदबाज, या इस मुकाबले को बचाने में कामयाब हो जाएंगे? और ये चलिए बड़ा अच्छा गेंद पूछा जा रहा है बल्लेबाज से सवाल, लेकिन उनके पास नहीं है जवाब। क्योंकि कहते हैं ना, अच्छी गेंद और अच्छे इंसान अच्छी किताब, जिसे पढ़ना पड़ता है और जिसे समझना पड़ता है। इतना आसान काम नहीं रहता है। गेंद कभी नीचे रहता हुआ, कभी ऊपर रहता हुआ, हरकत करता हुआ। और इसलिए इस बार देखिए हल्की सी स्विंग, मदद मिला विकेट से अंदर की तरफ। गेंद नजदीकी मामला बन सकता था और नजदीकी मामला भी बन ही गया। यहाँ पर विकेट गिरता हुआ, साझेदारी टूटता हुआ, दबाव बन रहा है क्योंकि लगातार कुछ गेंदों से रन नहीं आ रही है। तो चलिए बात करेंगे, थोड़ा सा मैं कहूँगा यहाँ पर देवी चौपाड़ा टीम यहाँ पर सोचते होंगे काश राम मात्रे होते प्ले 11 पर। इस साल देखिए 6 छक्के पर 6 लगाने का रिकॉर्ड है। और एलटी के मैदान के ऊपर बात करेंगे, वाकलन के साथ, उसके बाद पल्ले के साथ 6 गेंद के ऊपर 6 छक्का, और काफ़ी उनका रिकॉर्ड है 5 गेंद के ऊपर 5 छक्का। तो आज उनकी बल्लेबाजी का जरूरत था कहीं ना कहीं, क्योंकि जब बड़ी टारगेट के पीछे आप पहुँचते हो ना तो फिर इस तरह की बल्लेबाजी का जरूरत है। लेकिन अभी तक देखते हैं योगेश मैदान के अंदर है और ये बल्लेबाज जब तक है और तब तक। और इस बार देखिए गेंद उछाल भी लिया काफ़ी बाहर की तरफ, वाइड का इजाफा, एक्स्ट्रा के रूप में एक रन आता हुआ। लेकिन एक्स्ट्रा रनों से टोटल आगे बढ़ेगा। मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको खुद को मेहनत दिखाना होगा। कहते हैं ना, दूसरे के कंधों में हमेशा जनाजा उठाया जाता है और खुद के कंधों में जिम्मेदारी। और ये चलिए जिम्मेदारी तो लेने के लिए तैयार हैं, फील्डर हैं इस बार दे बैठे कैच। योगेश के आउट होने के बाद जैसे कहते ना, इश्क की बिजली गिरी तो दिल का कलेजा जल गया। और योगेश के आउट होने के बाद सारा का सारा उम्मीद जल गया, उम्मीद जल गया, उम्मीद। में हीरो बनना इतना आसान नहीं है। ये कोई सलमान वाली पिक्चर नहीं, एक था टाइगर सुपरहिट, टाइगर जिंदा है सुपरहिट, टाइगर मुर्दा है भी आएगा सुपरहिट। क्योंकि क्रिकेट में सुपरहिट देना काफी मुश्किल है। फिर से एक बार देखिए, बिन पाइल से बजा घुंघरू, छम 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 छम, यानी एक्स्ट्रा के रूप में एक रन आता हुआ। एक्स्ट्रा से रन तो आगे बढ़ेगा लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हो, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के लिए रोने से मंजिल नहीं मिलता है, हौसले से मंजिल मिलता है। कि इतना आप किसी की ताकत का
अंदाजा ले सकते हो, लेकिन किसी का हौसले का नहीं। स्कोर की बात करेंगे, देखिए जाकर पहुंचा 23 के घर के ऊपर 24। तो चलिए बात करेंगे, और इस सिंगल के साथ देखिए और एक रन जोड़ता हुआ 25 रन। और सिंगल डबल से काम चलने वाला नहीं है गुरु, क्योंकि 24 गेंद का मुकाबला है, आपको 69 रनों का फासला करना है। कहते हैं ना, कौवा जितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले वो सफेद नहीं दिखेगा। 25 रन बनाए हमारे स्कोरर। देखिए पहला पहला, जैसे कहते हैं ना, पहला पहला प्यार और पहला पहला स्कोरिंग इतना आसान नहीं रहता है। और ये चलिए भाई होता रहता है स्कोर में थोड़ा, लेकिन कुणाल आपको मैं पहले ही बता दिया कि हमारी कमेंट्री तभी अच्छी होगी जब आपका स्कोरिंग है। कोई बात नहीं, होती रहती है गलती, हमसे भी होती है, अंपायर से भी होती है, खिलाड़ियों से भी होती है, लेकिन टीम का टोटल लेके जाकर पहुंचा 26 के घर के ऊपर है। और ऊपर की बात करेंगे, देखिए 2 ओवर का खेल समाप्त हो गया, 13 के उससे 26 बनाए हैं। अगर ये औसत ज़्यादा है तो इस टारगेट तक पहुंचना मुश्किल होगा, थोड़ा सा औसत बढ़ाना होगा, क्योंकि बचा है देखिए यहाँ से 12 गेंद चल रहे हैं डीजे मास्टर के पास। सोनेरी लाटा कितने प्यार से, जैसे कहते हैं ना, पिता अपने बच्चे से कभी कभी बोलता है ना, आले ले छोड़नो मेरी गुस्सा हो गई क्या। तो यहाँ पर देखिए कितने प्रेम से गेंदबाज को समझाए कि आप 43 रन है देखिए 12 गेंद के ऊपर, इतना भी कोई बड़ी गलती मत कीजिए जहाँ से हम इस मुकाबला से ना निकल जाए। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर बल्लेबाज को सोचने का समय नहीं है, पिछला मैच का हीरो है, थोड़ा मात्रे की कमी निश्चित रूप से इस इनिंग्स में खेलता हुआ, इंजोरी है। और इतने भी 2 साल के बाद वापसी आए। देखिए वाडेकर टीम की बात करेंगे ना, इनकी फिरकी ये जादू करेंगे, इनको घुमाते हैं उंगलियों से, मेहनत है इसके पीछे। चलिए फिरकी के माहिर गेंदबाज हैं और क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंद को देखिए लहराते हैं हवा में। और सिद्धू की देखिए यहाँ पर कप्तानी देखिए विकेट के पीछे, रवि वाइले ये काम कर रहे थे, अभी सिद्धू देखिए करते हुए। इसलिए कहते हैं ना, बतौर विकेट कीपर जो है ना कप्तानी ना, भीतर उनका दिमाग चलता है कि कहाँ गेंदबाजी होना चाहिए और कहाँ पर फील्डर लगाना चाहिए। और ये चलिए भाई, इस बार स्विंग को भाप लिया, क्या इस छक्के ने मैच में जान डालेगा, जिसे कहते हैं ना मुर्दे पे जान आना। सेवन की जरूरत है, क्या और एक छक्के मैच में डाल देगा डाना। और ये चलिए भाई फिरकी से मुश्किल में डाल रहे हैं। इनकी तो गेंदबाजी देखकर मुझे एक हिंदुस्तान का गेंदबाज का नाम याद आ रहा है, जो केविन पीटरसन को काफ़ी परेशान किया था जब हिंदुस्तान दौरा किया था, जिसे कहते ना फिरकी कटोरी कटोरी में भिगाओ आंवला। ये गेंदबाज है पीयूष चावला। पीयूष चावला आपने देखा होगा केविन पीटरसन को कितना मुश्किल में डाला था जब हिंदुस्तान दौरा किया था, इंग्लैंड टीम है उनकी फिरकी के जाल में फंसाया था। और ये चलिए भाई, मैदान तो स्विंग लिया, लेकिन फील्डर देखिए, ये मेहनती टीम है। वाडेकर टीम की बात करेंगे ना, इनके खिलाड़ी काफ़ी मेहनत करते हैं भाई, आखिरी दम तक मैच नहीं छोड़ते हैं। वाडेकर टीम के खिलाड़ी बताते हैं, जितना मर्जी हमारे शरीर से है ना, हमारी हड्डियों से मांस निलान ले लीजिए, लेकिन हम मुकाबला आसान से नहीं छोड़ेंगे। एक जिद्दी टीम है, चुनौती टीम है। और ये चलिए हवा में गेंद, मैंने यही बात बताया कि ये पिछले मैच का हीरो था भाई। ये क्रिकेट है, ये कोई बॉलीवुड नहीं है, आप हर मैच में हीरो नहीं बन सकते हो, लेकिन से राम मात्रे की कमी कहीं ना कहीं मैं कहूँगा यहाँ पर। अगर वो होते तो इस मुकाबला में फिर जिस तरह के स्टार्ट मिला था ना, फिर कुछ भी हो सकता था, लेकिन अभी भी मुकाबला बैलेंस है, ऐसा नहीं। और यहाँ चलिए निकलता जाएगा। देखिए ये सिद्धू जो विकेट कीपर है ना, वो भी इस गेंद को नहीं समझ पाए, इतना गेंद टन लिया। और मैंने बात कर रहा था कि जब विकेट पर एक कप्तान रहता है ना, एक फायदा टीम को क्या रहता है। टीम का स्कोर देखिए 35-35 के घर के ऊपर। देखिए अभी भी बात करेंगे ना, 34 रनों की जरूरत है, 6 गेंद 34 रन। रुपये जी देखिए, जब विकेट कीपर कप्तान रहते हैं ना, एक फायदा रहता है, विकेट के पीछे दिमाग लगाते हैं। अब चेन्नई सुपर किंग के गेंदबाज देखिए, जब उनके गेंदबाज विकेट लेते हैं ना, तो कमेंटेटर कहते हैं देखिए यहाँ पर धोनी की चालाकी काम आई, धोनी की रणनीति यहाँ पर काम आई, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो गेंदबाजी की मेहनत है भाई।
भलाई विकेट के पीछे कप्तान कुछ कहता है, बताता है, लेकिन जो सफलता दिलाने का काम वो गेंदबाज का रहता है, लेकिन थोड़ा फायदामंद साबित होता है। दर्द क्या होता है वो चेन्नई के गेंदबाज से पूछिए, क्योंकि गेंदबाज उनके विकेट लेते हैं और नाम होता है वहां पर कमेंट्री बॉक्स पर के धोनी की चालाकी रणनीति काम आती हुई। ऐसा नहीं होना चाहिए, गेंदबाज की भी तारीफ का फूल बांधना चाहिए। देखिए ये मैच कहीं ना कहीं बता रहे हैं भाई हम अभी भी जिंदा हैं। 6 रन फिर जिंदा नजराना जरूरी है। क्या राम मात्रे की 6 छक्के की याद दिला देंगे इसी साल की 2020 की जो एंडिंग किए थे उन्होंने? नहीं भाई, राम राम ही है। राम इस साल किए थे बहुत बढ़िया काम और रखा था उनका नाम मैंने इसलिए रशियल इनिंग्स। लेकिन आज देखिए उनके पैर पर इंजरी, एक खिलाड़ी इंजरी से देखिए कितना मुश्किल होता है। बाकी आज देखिए हिंदुस्तान टीम की तारीफ क्यों हो रही है, 12 खिलाड़ी इंजरी से बाहर हुए और यंग टैलेंट ने ऑस्ट्रेलिया में धूल चटा दिए। वाइट गई जापा, क्योंकि बात करेंगे ना ये दुनिया की रुपीज जी, ऑस्ट्रेलिया का ऐसा टीम है ना उन्हें हार बर्दाश्त नहीं। वो देखिए किसी भी टीम उनके साथ जब टीम हारती है ना ऑस्ट्रेलिया किसी टीम से, पूरी दुनिया पूरी वर्ल्ड की टीम खुशियां मनाती है, क्योंकि एक तो वो चीटिंग करते हैं, ऊपर से गुस्ताखी दिखाते हैं और टॉर्चर करते हैं विकेट के पीछे से लीजिए, और हार उन्हें बर्दाश्त नहीं है। और आजकल अंपायर भी उन्हीं के पक्ष में चले जाते हैं अक्सर। कल देखिए चेतेश्वर पुजारा, डिफिकल्ट डिसीजन था वो निश्चित रूप से, विकेट के पूरी बेल के ऊपर से जा रहा था। पिछले साल टेस्ट सीरीज भी याद कर लीजिए। और स्कोर की बात करेंगे, देखिए 46 रन तक पहुंचे हैं, निराश रहेंगे कोई बात नहीं। और खुद देखिए यहाँ पर सिद्धू गेंदबाजी के लिए तैयार, बड़ी नाम नवजोत सिंह सिद्धू। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय से लेकर राजनीति की दुनिया से लेकर कॉमेडी शो में लेकर कमेंट्री बॉक्स पर लेकर। देखिए मैंने जो कमेंट्री की शुरुआत किया ना रुपेश जी, मैंने सिद्धू की कमेंट्री देखने के बाद इच्छा जताया, क्योंकि शायद अंतर्राष्ट्रीय में ना होता तो ग्रामीण में लोग बोलते ये बाबूशाह क्या शेरो शायरी। ये देखिए इंटरनेशनल में जो कुछ देखने को मिल रहा है ना वो ग्रामीण में देखने को मिला, तो आज लोगों से वो प्यार मिलने को मिला। आज हमारी कमेंट्री और काफ़ी कमेंटेटर देखिए आजकल उभर कर आ रहे हैं। दशरथ पाटिल सर देखिए उनके अंदाज कुछ अलग। मैं तो कभी भी कहता हूँ दशरथ पाटिल सर का कमेंट्री सुनना यानी कोरोना वायरस से सामना करना। खंडेराया थाली माझी दैना दैना रे। को भी खुलकर मौका देंगे, थोड़ा सा माफी चाहेंगे, क्योंकि डीजे मास्टर को जब मौका नहीं मिलता है ना, वो भी कभी कभी हमें इसी नज़र से देखते हैं कमेंट्री बॉक्स पर ना, जैसे कोई बॉलीवुड का अमरीश पुरी बैठा हो। लेकिन कोई बात नहीं भाई, आपको मौका देंगे। कहीं को आज इसके एंटरटेनमेंट से बात करेंगे, यूट्यूब लाइव है, एंटरटेनमेंट ही मिलेगा। देखिए लाइव टेलीकास्ट का नाम जो है आपको इस टूर्नामेंट में वही मिलेगा। लाइनअप के साथ दोनों टीम को निकलना होगा। कहते ना जीत मिले ना मिले दिल मिलना चाहिए, और ये चीज़ रायगढ़ डंबोली विभाग से रायगढ़ पर भी ये चर्चा हुई और ये सब चीज़ देखने को मिला, फैल गए यहाँ पर। एक शिष्टाचार टूर्नामेंट हमेशा डंबोली विभाग, कल्याण विभाग, ठाणे विभाग का चर्चा होता है। टाइमिंग के साथ मुकाबला शुरू होना, टाइमिंग के साथ समाप्त होना और क्रिकेट को सम्मान रिस्पेक्ट देना। और चलेंगे इस मैच के मैन ऑफ द मैच की तरफ। नो डाउट राम महात्रे, अभी आपको 30 दिन हमें इंतजार करना होगा आपकी बल्लेबाजी देखने के लिए। तो चलिए बैक टू बैक